हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में। पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है मनाली का। भी हम लोग यहाँ घूमा जाएगा, एंजॉय किया जाएगा। दोस्तों, मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित एक शहर है जो समुद्र तल से 6400 फीट की ऊंचाई पर ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। मनाली राजधानी शिमला से 270 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 310 किलोमीटर और दिल्ली से 550 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक लोकप्रिय हिल स्टेशन भी है। यहाँ रोज हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के पर्पज से आते हैं यहाँ की खूबसूरत वादियों और सुंदर नज़ारों को देखने के लिए। मनाली आने के लिए सड़क मार्ग और वायु मार्ग बेहतर ऑप्शन है। रेल मार्ग से पहुँचना इतना आसान नहीं है। सबसे नज़दीकी बड़ी रेल लाइनों में मुख्य रेलवे स्टेशन ऊना 250 किलोमीटर, चंडीगढ़ 315 किलोमीटर और पठानकोट 325 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग नेशनल हाईवे 3 जो दिल्ली से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और लेह तक जाती है। मनाली आसपास के शहरों से भी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन निगम की बसें अनेक शहरों से मनाली जाती हैं। वायु मार्ग से आने के लिए भुंतर नज़दीकी एयरपोर्ट है जो मनाली से 50 किलोमीटर दूर पर है। मनाली शहर का नाम मनु के नाम पर पड़ा है। मनाली शब्द का शाब्दिक अर्थ मनु का निवास स्थान होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जल प्रलय से दुनिया की तबाही के बाद मनुष्य जीवन को दोबारा निर्मित करने के लिए साधु मनु अपने जहाज से यहीं पर उतरे थे। मनाली को देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। पुराने मनाली गांव में ऋषि मनु को समर्पित एक अति प्राचीन मंदिर भी है। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुंच गए अटल टनल। इस सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर की है जो रोहतांग दर्रे के पश्चिम में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ को काटकर बनाई गई है। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सोलांग वैली तथा सिसु के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है। इस टनल को पार करने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। यह रास्ता लेह, कारगिल और श्रीनगर तक भी जाती है। मनाली में पर्यटन का प्रचलन 1980 दशक के बाद से आया, क्योंकि 1980 दशक में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगे, जिसके बाद मनाली शहर में पर्यटन को ज़बरदस्त बढ़ावा मिला। जो गांव कभी सूना रहता था वह अब कई होटलों और रेस्टोरेंट वाले एक भीड़ भाड़ वाले शहर में परिवर्तित हो गया।
अभी यहाँ स्नो में एंजॉय किया जाएगा। देखो जी, देखो सब लोग आ जाओ, आ जाओ।
लोग आइस का एंजॉय कर रहे हैं, आइस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने यहाँ पे आइस बर्फ पड़े हैं। देखिए, आप लोग भी एक बार मनाली आ सकते हैं। सिसु आइए, यहाँ के आइस का मज़ा लीजिए। यहाँ बहुत सारे आइस एक्टिविटीज़ हैं जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। यह एक झील है जो ठंड की वजह से जम गई है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि यह एक झील है जो जम गई है। तो यहाँ के पुलिस ने हम लोग को हटने के लिए बोला और बताया कि यह झील है। बहुत ठंडी है, -1 डिग्री सेल्सियस चल रहा है इस समय। यहाँ तो एकदम पूरे बर्फ ही बर्फ जमे हैं। बहुत मज़ा आया, हम लोग खूब इंजॉय किया यहाँ पे। देखिए, आपको चारों तरफ एकदम केवल आइस ही आइस दिखेंगे, केवल बर्फ ही बर्फ। अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं अटल टनल से फिर मनाली रात में स्टे किया जाएगा। फिर वापस कल हम लोग की ट्रेन है, कल रात में चंडीगढ़ से लखनऊ की, लखनऊ से फिर घर जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जितने भी देर रहे खूब अच्छे से टाइम स्पेंड किया गया, मज़े किया गया। इतना खूबसूरत नज़ारा आपको मनाली में ही देखने मिलेगा, वो भी सिसु में। जब आप अटल टनल से आगे सिसु आएंगे तभी इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ आइस ही आइस, स्नो ही स्नो, एकदम बर्फ ही बर्फ दिखेंगे। देख सकते हैं आप पीछे मेरे। फिर अगले साल आएंगे इसी तरह, इसी मुहूर्त में, इसी टाइम में, इस बार अगले जनवरी को। उधर नीचे से एकदम ऊपर आने में हालत खराब हो गई, एकदम हम लोग थक गए। अब आ गए हम लोग अपने कार के पास। अब यहाँ से चलते हैं वापस। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के पर्पज से आते हैं, जिससे काफ़ी रोड जाम लग जाता है और गंतव्य तक पहुँचने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। आते टाइम देखा गया कहीं पहाड़ी पर आग भी लगी थी।